कभी ऐसा होता है कि दिन भर की पढ़ाई के बाद भी लगता है जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं, या फिर घंटों किताब लेके बैठे हैं पर नतीजा जीरो। अगर हाँ, तो ये बातें बिल्कुल आपके लिए हैं। देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोशिश में कमी है। असल में प्रॉब्लम मेहनत में नहीं, बल्कि तरीके में है। तो चलिए अब इस चीज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आज हम उन स्टडी टेक्निक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं, पर जो हमें अक्सर स्कूल या कोचिंग में कोई नहीं बताता। और पता है, इन स्मार्ट तरीकों को अपनाकर अपने नतीजों को 10 गुना तक बेहतर किया जा सकता है। जी हां, 10 गुना। ये सिर्फ ज्यादा पढ़ने के बारे में नहीं है, ये स्मार्ट तरीके से पढ़ने के बारे में है। चलिए अब पहले सीक्रेट पर आते हैं। ये सिर्फ किसी चीज को पढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि उसके साथ एक्टिवली जुड़ने के बारे में है। मतलब जानकारी को दिमाग में चिपकाना कैसे है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बस पढ़ते जाते हैं और जरूरी लाइनों को हाईलाइट कर देते हैं। ये पैसिव लर्निंग है, मतलब आप बस जानकारी ले रहे हैं। लेकिन टॉपर्स वो एक्टिव रिकॉल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब चैप्टर पढ़ने के बाद किताब बंद कर दी और खुद से पूछा, अच्छा तो इस चैप्टर का मेन आइडिया क्या था। ये तरीका दिमाग को जानकारी को बाहर निकालने के लिए मजबूर करता है। और यही एक्टिव रिकॉल का जादू है। ये बिल्कुल जिम जाने जैसा है। दिमाग पर किसी चीज को याद करने का जितना ज्यादा जोर पड़ेगा ना, वो मेमोरी उतनी ही पक्की, उतनी ही मजबूत हो जाएगी। इसी तरह नोट्स बनाने का तरीका भी गेम बदल सकता है। चैप्टर के पन्ने कॉपी करना सिर्फ टाइम वेस्ट है। इसकी जगह स्मार्ट नोट्स बनाइए। सिर्फ मेन कीवर्ड्स यूज करिए। आइडियाज को जोड़ने के लिए फ्लो चार्ट बनाइए, और जहां जरूरत हो छोटे छोटे डायग्राम बना लीजिए। यकीन मानिए, रिवीजन के टाइम ये नोट्स किसी लाइफ सेवर से कम नहीं होते। चलिए अब अगले बड़े आइडिया पर चलते हैं। ये समझना कि कितने घंटे पढ़ाई की, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि उन घंटों की क्वालिटी कैसी थी। मतलब क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा मैटर करती है। अक्सर हम सुनते हैं, अरे मैंने तो 8 घंटे पढ़ाई की, पर सच तो यह है कि उन 8 घंटों में से 6 घंटे तो फोन चलाने या कुछ और सोचने में ही निकल जाते हैं। तो असल पढ़ाई तो सिर्फ 2 घंटे की हुई। इसलिए घड़ी का टाइम नहीं, अपना फोकस टाइम गिनना शुरू करिए। और इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल रूल है, 50-10 रूल। 50 मिनट तक बिना हिले, बिना फोन छुए, एकदम फोकस के साथ पढ़ाई, और फिर 10 मिनट का ब्रेक। अगर दिन में ऐसे 4 सेशन भी हो जाए ना, तो ये 8 घंटे की बिना फोकस वाली पढ़ाई से लाख गुना बेहतर है। और फोकस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, उन्हें जड़ से हटा दो। मतलब अपनी विल पावर पर भरोसा करने से अच्छा है कि आप अपना माहौल ही ऐसा बना लो जहां ध्यान भटके ही नहीं। सबसे सिंपल, फोन उठाकर दूसरे कमरे में रख दो। अब बात करते हैं शेड्यूल की। ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई एक जादुई शेड्यूल नहीं होता जो सबके लिए काम कर जाए। हर किसी का दिमाग, हर किसी की बॉडी क्लॉक अलग होती है। एक आम सलाह है कि सुबह उठकर पढ़ना बेस्ट होता है, पर क्या ये सबके लिए सच है? बिल्कुल नहीं। इसकी जगह खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, दिन का वो कौन सा टाइम है जब मेरा फोकस सबसे ज्यादा होता है? तो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी ये है कि अपने शरीर को समझिए, अपने वो गोल्डन आवर्स यानी वो सुनहरे घंटे पहचानिए जब आपकी एनर्जी और कंसंट्रेशन टॉप पर होती है, और फिर उस टाइम को किसी भी कीमत पर बचाइए। और हाँ, ये सोचना कि किसी टॉपिक को एक बार पढ़ लिया और काम खत्म, ये सबसे बड़ी गलती है। किसी भी जानकारी को लंबे समय तक याद रखने के लिए इस सिंपल रिवीजन फॉर्मूले को अपनाइए। पहले दिन टॉपिक पढ़िए, दूसरे दिन उसका एक क्विक रिवीजन करिए, और फिर 7वें दिन उसे गहराई से रिवाइज करिए। ये एक छोटा सा नियम है, पर यह याद रखने की क्षमता को 3 से 5 गुना तक बढ़ा सकता है। सोचिए कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है सिर्फ इस एक आदत से। तो हमने कई पावरफुल टेक्निक्स की बात कर ली, लेकिन असली जादू इन टिप्स को सिर्फ जानने में नहीं है, बल्कि इन्हें अपनी पढ़ाई का हिस्सा बनाने में है। तो इस पूरी बात का निचोड़ ये है कि लक्ष्य ज्यादा घंटे पढ़ाई करना नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए सही तरीकों से, स्मार्ट तरीकों से पढ़ाई करना। स्मार्ट वर्क हमेशा हार्ड वर्क से ज्यादा असरदार होता है। अब ये सब सुन के घबराना नहीं है कि सब कुछ एक साथ कैसे होगा। बस एक छोटा सा कदम उठाइए। इनमें से कोई भी 2 या 3 टिप्स चुन लीजिए जो सबसे काम की लगी हों, और उन्हें आज से नहीं, अभी से लागू करना शुरू कर दीजिए। और जाने से पहले एक सवाल खुद से पूछिए, आज वो कौन सी एक सबसे बड़ी चीज है जो पढ़ाई से आपका ध्यान भटकाती है, और जिसे आज आप अपनी स्टडी स्पेस से हमेशा के लिए हटाने वाले हैं। ये एक बदलाव ही
एक नई और बेहतर शुरुआत हो सकती है।